हेलो मम्मा। हेलो सिंपली सीमा। मैं सिंपली सीमा नहीं हूँ ना। मैं सिंपली सीमा हूँ। देखो सिंपली सीमा सिंपली लाइफ जी रही है हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कितनी सिंपल लाइफ जी रही है। ओके ठीक है, बताएंगे मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। ये देखो मम्मी को सुइयां चढ़ी हुई हैं जिस पे वो बहुत रोई थी अभी थोड़ी देर पहले। ओके। सारी नर्सेस को परेशान करके रख दिया मम्मी ने। सबको मैंने हंसा के रखा हुआ है, सब नर्सों को परेशान कर दिया आपने उनको। हंसाया है उनको मैंने, पता है कितना हंसाया मैंने। ओटी में सबको हंसा दिया, यहाँ हंसा दिया, और क्या चाहिए, रोते रोते भी हंसा दिया सबको। वाह क्या बात है। चल बाय बाय। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर गई, मैंने आंख ही नहीं खोली, मतलब मैंने कोई मशीन नहीं देखी क्योंकि मैंने आंखें नहीं खोली। और ये तह खानों में ले जा रहे थे, अंदर 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 अंदर। तह खाने नहीं होते फिल्मों में दिखाते, एक दरवाजा खुलता है फिर दूसरा खुला फिर तीसरा खुला। इतनी गंदी दवाई लाए, कभी खाना गंदा खिलाते हैं, कभी दवाई गंदी खिलाते हैं। आपकी तो लाइफ ही बर्बाद होगी। कैसा लग रहा है आंटी? यहाँ लेट के अब लग रहा है, अब सही लग रहा है। हाय आंटी, हॉलीडे पैकेज कैसा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ का हॉलीडे पैकेज आपको कैसा लगा? इतने में 2 बार यूरोप चले जाओ। किसी को ना मिले। मेरा सिंपली सीमा चैनल उदास हो गया। मम्मा ये क्या खेल क्या रहे हो उसके साथ? आपने दवाई खाई है सारी? हाँ देख, मैंने पूरी सैटरडे की सारी फिनिश कर दी दवाई। गुड मम्मा। कितना तुम लोग ख्याल रखते हो, मेरे को डब्बा ला के दे दिया दवाइयों का पूरा। हाँ मंडे तो को ये खानी है, सैटरडे के खानी है। थैंक यू। हाँ तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा डिब्बा। और अब बताओ कैसे हो? अभी ठीक हो फिलहाल मैं। ये देख दर्द होता है इधर चलते हो तो। मम्मा वॉक। हाँ मम्मा वॉक नहीं है, पेशेंट वॉक है। पेशेंट आफ्टर वॉक। सर्जरी। चल चौकी दे दे मेरी। देखो इनकी चौकी, मैंने मम्मी को कितनी बार बोला चौकी पे धागा लगा लो और उसको अपने हाथ में रखो, नहीं सुनना ही नहीं मेरी बात। क्या सुनो, अभी तुम लोग थोड़ा तो मेरी सेवा कर सकते हो ना। थोड़ा पूरी सेवा करते हैं आपकी, फिर कहते हो हम सेवा नहीं करते। नहीं तुम लोग सेवा करते हो मेरी। ये पिल्लू क्यों रखा है आगे? मेरा पेट दिखता है। हाँ सेवा तो तुम करते हो मेरी। हाँ तो करनी पड़ेगी। हाँ हॉस्पिटल में भी मजाक कर रहे थे मेरा, देखी ना मेरी वीडियो सबने। अभी मैंने जो वीडियो डाली उसमें हॉस्पिटल वाली देखी आप सबने? आप घबरा तो नहीं गए? हाँ मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी सर्जरी हुई है 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। अभी मैं बहुत ठीक हूँ, बेटर हूँ पहले से। पिछले 1 साल से मेरी ज़्यादा वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि लगभग 1 साल हो गया मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे पैर में काफ़ी दर्द था और हिप्स में भी पेन रहता था, जो कि आ रहा था जा रहा था, चल भी रहा था, कभी बीच में ठीक भी हो गया था। और लेकिन एक टाइम पे इतना वर्स्ट हो गया कि जब MRI कराई तो डॉक्टर ने इमीडिएट मुझे सर्जरी की के लिए बोला, जो कि हमें करवानी पड़ी। हमने 1-2 ओपिनियन भी लिए थे, तो उसके बाद हमें सर्जरी करवानी पड़ी। अभी हुई है, बट मैं अभी ठीक हूँ और बेटर हूँ। मेरा पेन चला गया है, बस ये सर्जरी का जो है स्टिचेस का वो थोड़े टाइम में चला जाएगा। और क्या कहते हैं, पेन चला जाएगा। अभी क्या कहते हैं?
क्या नहीं, क्या कहते हैं यार, ऐसे पेशेंट को तंग मत कर। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, प्लीज तंग मत कर। तंग मत कर क्या होता है? हाँ। तंग करने के लिए तो वीडियो बना रही हूँ। हाँ, और जो दर्द था मेरा वो चला गया। और लेकिन हाँ, एक बात है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं। ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे एक अच्छी बात है, खाना नहीं बनाना 3 महीने पूरे। ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मुझे मम्मी को कभी कभी डांटने का भी मौका मिल जाता है। घर का कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ी 2 रिस्ट्रिक्शंस है जो लेडीज को खैर कभी ये मौका मिलता नहीं है। खैर किसी का भी ऐसा मौका ना आए कि सर्जरी करवा के उसको रेस्ट मिले, बट ठीक है, जो होना होता है वो होता ही है। कुछ हमारी मिस्टेक्स भी होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती कि हम क्या गलत कर रहे हैं हेल्थ के साथ, और कुछ जो होना होता है वो हो ही जाता है, कितना भी आप रोक लो। तो पिछले साल क्या हुआ था कि मेरे पैर में इधर और मेरे हिप्स में दर्द शुरू हुआ था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे रिस्ट्रिक्शन दी थी कि आप नीचे मत बैठो, झुको मत आगे, और कोई भी चीज आपको उठानी है तो नीचे बैठ के उठाओ, मतलब झुको मत आगे। तो काफी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जैसे कि हम थोड़े से लापरवाह तो होते ही हैं, लापरवाही थोड़ी मैंने भी की, लेकिन तब तक वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। क्या था वो समझ में नहीं आया। थोड़ी नहीं, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी बात कर रही हूँ। बट क्या हुआ कि बीच में मेरा दर्द ठीक हो गया, और बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी ली, तो डॉक्टर ने मुझे बोला अच्छे वाले शूज लो, स्केचर्स के बोला था कि वो कंफर्टेबल होते हैं, तो आप वो लो और उसी को ही पहनो। तो मैंने शूज ले लिए थे और मैंने कुछ मेडिसिन भी ली, और अचानक से मेरी दर्द ठीक हो गई थी। लेकिन 2 महीने बाद फिर से मेरा बैक पेन हुआ। बैक पेन की जब मैं मेडिसिन लेके आई, उन्होंने मुझे फिर से रिस्ट्रिक्शन दिया कि आप नीचे नहीं बैठो, झुको मत, और ये सब मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने ध्यान भी रखा, मैंने बहुत कोशिश की ध्यान रखने की, लेकिन फिर भी हमारी एक हैबिट होती है कि हम लोग कई बार नीचे बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता करके नीचे भी बैठ जाते हैं। तो फिर जब मैं दिल्ली गई, आपने लास्ट में ट्रेन वाली वीडियो देखी होगी, तब भी मेरे पैर में बहुत दर्द था, और वहां पे मैं गई तो वहां दिल्ली के डॉक्टर को भी दिखाया, तो दिल्ली के डॉक्टर ने बोला MRI करवा लो। तो मुझे नेक्स्ट डे दिल्ली से बॉम्बे आना था, वहां तो नहीं मैं करवा पाई। फिर मैं बॉम्बे आ गई, तो बॉम्बे आते ही 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पेन बहुत बढ़ गया, तो मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा। और मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हुई, MRI हुआ, तो डॉक्टर ने इमीडिएट सर्जरी को बोला, तो सर्जरी हो गई मेरी, बट अब मैं ठीक हूँ। मेरी हॉस्पिटल की भी कुछ वीडियोस हैं जो मैं या तो पहले या बाद में जैसे रहेगा मैं उसके अंदर ऐड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि जो बच्चों ने मेरे साथ, मीन्स वहाँ भी माहौल को बहुत लाइट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं घबरा गई थी थोड़ा सा। ऑपरेशन के समय हम सब डर गए थे, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन उस माहौल को भी हमने लाइट करने की कोशिश की है। बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया है। माहौल लाइट करने की बात कर रहे हो? उधर मॉल हॉस्पिटल जैसा था ही नहीं जो लाइट करना पड़ता। तुझे पता है हाँ? डर लगता है जब MRI मशीन में लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद ऑपरेशन होना था। बहुत बड़ी बात है ऑपरेशन होना। एनेस्थीसिया के साथ होना था। हाँ, लेकिन जो मर्जी हो, मैंने क्या किया, अच्छा हाँ, मैं एक एडवाइस देती हूँ, कभी भी किसी का ऑपरेशन होना हो, एक बहुत बड़ी एडवाइस है, शायद लोग ऐसा करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो कभी भी हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं, OT में जब जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया था, जब मुझे चेक कर लिया सब, उन्होंने वही तैयारी कर ली, जब चेक कर लिया, जब मेन ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, वहां जाने से पहले ही मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे से सब बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैं आंखें नहीं खोलूंगी, मैं आपकी एक भी मशीन नहीं देखूंगी। मैंने एक भी मशीन नहीं देखी, मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद खैर जो भी है ऑपरेशन का, जो भी होता उनका है शिट, जैसे वो करते हैं, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया, और ठीक है। मम्मी को ना वार्ड से ही एनेस्थीसिया देके लेके जाना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने परेशान नहीं किया।
मैंने परेशान हंसाया नहीं है। किया। मैंने हंसाया है सबको, मैंने नर्सों को हंसाया है। मैं अरे एक के बाद एक, कभी एक आ रही सुई लेके, कभी दूसरी आ रही, और मैं ऐसे ही बोलती थी आ गई तुम भी सुई लगाने। उनको बेचारी को दूसरी लैंग्वेज आती थी, उनको हमारी पंजाबी तो आती नहीं थी। उनको पहले तो समझ ही नहीं आती थी मैं बोल क्या रही हूँ, फिर दूसरी आती थी, मैं कहती तू भी लेके आ गई सुई है, तू भी मुझे सुई लगाएगी अब। मीन्स मैंने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, मैं जितना डरी हुई थी उतना मैंने अपने आप को कंफर्टेबल करने की भी कोशिश किया। बट ठीक Am I है, wrong? हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल हूँ, बेटर हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूँ कि हमें अपनी मतलब अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, जो कि मुझे समझ आई है थोड़ी सी चीजें, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे इतने लोग ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं कि हमें भी ऐसी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है सबका ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है, बट उस सिचुएशन में भी हम बच सकते हैं अगर हमें पहले से भी पता चल जाए कि हमारी क्या प्रॉब्लम। तो इस बार तो खाली मैं आपको यही बताने आई थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, बट मैं ठीक ठाक हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें इस प्रॉब्लम से निकलना चाहिए। अगर आप लोगों को भी ऐसी बैक की प्रॉब्लम हो, जिसमें शाटिका भी कह सकते हो आप उसको, या किसी के पैर में भी दर्द हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो जितना मैं, मेरे हिसाब से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक पेशेंट ही हूँ, बट जो मैंने फील किया है, जो मुझे डॉक्टर ने भी बताया है, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और हाँ, मैं आपको आगे मेडिक्लेम का भी बताऊंगी, क्योंकि अब मैं घर पे हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट, हाँ डॉक्टर ने मुझे वॉक करने के लिए बोला है, चलने फिरने के लिए बोला है। तो आगे मैं आने वाले टाइम में बैठे बैठे, मतलब क्योंकि अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बना के इंश्योरेंस के बारे में, मेडिक्लेम के बारे में, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ के बारे में बताने की कोशिश करूँगी। मेडिक्लेम का हमारे साथ क्या हुआ, कैसे मेडिक्लेम होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। और अगर आपको इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ मेरी आगे आने वाली वीडियो जरूर देखना, और आप सब भी अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और उसको शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आप भी सब अपना ख्याल रखें।